क्या आप भी रात को उठकर रो रो कर दुआ करती हैं? क्या आप भी अल्लाह से कहती हैं, या अल्लाह, मैंने सब कुछ मांग लिया, फिर भी मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे अल्लाह सुन ही नहीं रहा। लेकिन बहनों और भाइयों, अल्लाह सुनता ज़रूर है, बस हमसे कुछ राज के अमल छूट जाते हैं। आज के इस बयान में मैं आपको बताऊंगी दुआ कबूल होने का 10 सीक्रेट अमल। अगर आप इन पर अमल कर लेंगे, इंशाअल्लाह आपकी दुआ कभी ज़ाया नहीं जाएगी। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। दुआ के वक्त दिल में ये यकीन हो कि मदद सिर्फ अल्लाह कर सकता है, कोई और नहीं। लोगों पर भरोसा, ताबीज़ पर यकीन, सिर्फ ज़ुबान से दुआ, ये सब नहीं चलेगा। दिल से सिर्फ अल्लाह पर यकीन होनी ज़रूरी है। सबसे पहला जो सीक्रेट अमल है वो है सिर्फ अल्लाह से ही मांगना। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। दुआ के वक्त दिल में ये यकीन ज़रूर हो कि मदद सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है, कोई और नहीं। लोगों पर भरोसा मत करें, ताबीज़ पर यकीन ना रखें, सिर्फ ज़ुबान से दुआ ना करें, दिल से सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखें। दुआ कबूल होने की दूसरा सीक्रेट है हलाल रिज़्क का इहतिमाम करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी सफ़र में है, हाथ उठाता है, या रब कहता है, लेकिन उसका खाना पीना कमाई हराम हो तो उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? सबसे बड़ा ब्लॉकर हराम कमाई। चाहे थोड़ा कमाओ लेकिन हलाल कमाओ, आपकी दुआ खुद आपके लिए रास्ता बना देगी। तीसरी सीक्रेट अमल है दुआ से पहले अल्लाह की तारीफ़ और दुरूद शरीफ का पढ़ना। बहुत लोग सीधा बोल देता है, या अल्लाह मुझे ये दो वो दो। सुन्नत तरीका है, सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ करो, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ो, फिर अपनी दुआ मांगो और आखिर में फिर दुरूद शरीफ पढ़ो। ये दुआ को आसमान तक पहुंचा देता है। दुआ कबूल होने की चौथी सीक्रेट है गुनाहों से तौबा करना। कभी सोचा है हम गुनाह भी करते हैं और दुआ भी चाहते हैं? अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम तौबा करो मैं तुम पर रहमत बरसाऊंगा। दुआ से पहले दो अल्फाज ज़रूर बोलो, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा। तौबा दुआ की चाबी है। दुआ कबूल होने की 5वां सीक्रेट है यकीन के साथ दुआ मांगना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से दुआ करो इस यकीन के साथ कि वो कबूल करेगा। आपके दिल में ऐसा ना हो शायद कबूल हो भी या ना हो। अगर आप यकीन रखोगे तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर देगा। अल्लाह दिल का यकीन देखता है, अल्फाज नहीं। सीक्रेट नंबर 6 है दुआ में जल्दी ना मचाओ। हम कहते हैं बहुत दुआ की, कुछ नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक बंदा जल्दी ना करे दुआ कबूल होती रहती है। अल्लाह 3 तरीक़ों से दुआ कबूल करता है। नंबर 1, वही चीज़ दे देता है जो आपने मांगा है। नंबर 2, उससे बेहतर चीज़ देता है। नंबर 3, आखिरत के लिए अल्लाह ताला बचा लेता है। कोई दुआ जाया नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखना। सीक्रेट नंबर 7 है मज़लूम की दुआ। अगर आप दिल से टूटी हुई जुल्म के शिकार बेसहारा हो तो याद रखिए, मज़लूम की दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं। आंसू वाली दुआ कभी रद्द नहीं होती। दुआ कबूल होने की 8वां सीक्रेट है वालिदैन की खिदमत। माँ बाप की राज़ी। माँ बाप राज़ी हैं तो अल्लाह ताला भी आपसे राज़ी हैं। माँ बाप नाराज़ तो दुआ रुक जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला भी नाराज़ हो जाते हैं। अगर दुआ को कबूल होना चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत करो, उनको राज़ी रखो। माँ बाप की दुआ तकदीर बदल देती है। सीक्रेट नंबर 9 है दुआ के खास वक्त। कुछ वक्त ऐसे हैं जब दुआ रिजेक्ट नहीं होती। तहज्जुद का वक्त। तहज्जुद के वक्त जो आप दुआ मांगते हो वो कभी रद्द नहीं होता। दूसरा है अज़ान और इकामत के दरमियान दुआ। तीसरा है सजदे में दुआ। चौथा है इफ्तार से पहले दुआ। और 5वां है जुम्मे के दिन एक ख़ास घड़ी है जो कि असर की नमाज के बाद होते हैं, उस वक्त की दुआ। इन वक्त में सिर्फ दुनिया नहीं आखिरत भी मांगो। सीक्रेट नंबर 10 है सुब्र और शुक्र। अगर दुआ में देर हो रही है तो ये अल्लाह की नामेहरबानी नहीं बल्कि अल्लाह की प्लानिंग है।
اللہ جانتا ہے کب دینا ہے، کتنا دینا ہے اور کیسے دینا ہے، اس لیے صبر کرو اور اللہ تعالیٰ کی شکر کرو۔ یا اللہ جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں انہیں خالی نہ لوٹانا، جو آنکھیں رو رہی ہیں انہیں مسکراہٹ دینا، اور جو بہن مایوس ہے ان کے دل کو امید سے بھر دینا۔ یا اللہ ہماری وہ دعا بھی قبول فرما جو ہم لفظوں میں نہیں کہہ پائے۔ آمین ثم آمین۔